Good morning, प्यारे बच्चों. Let us understand conditional sentences today with an exercise. See बेटे, we have three types of conditional sentences. First, second and third. और तीनों आपके डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट कंडीशंस जो हम वो लेके आते हैं. कैसे? फर्स्ट टाइप का जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है, इट टॉक्स अबाउट ओपन कंडीशन. ये आपके सामने बिल्कुल पॉसिबल कंडीशन को रखता है. सेकेंड टाइप का जो आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है वो आपकी इम्प्रोबेबल कंडीशन को रखता है, यानी कि आपकी जो कंडीशन है दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन. इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन वो ऑलमोस्ट अनलाइकली है हैपन होनी. यानी कि जब हम अपने ड्रीम्स के बारे में या ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो ऑलमोस्ट जो है इमेजिनरी कंडीशन पे, इमेजिनरी स्टेज पे हैं, तो वो हम सेकंड टाइप के कंडीशनल से बात करते हैं. और आपकी थर्ड टाइप की जो कंडीशनल है वो इम्पॉसिबल कंडीशन है, यानी कि जो चीज़ें हो चुकी हैं विच हैज़ ऑलरेडी बिकम अ पार्ट ऑफ पास्ट. अब पास्ट हो चुका है वो अब हमारे हाथ में नहीं है, तो वो इम्पॉसिबल कंडीशन है जिसके बारे में आपका थर्ड टाइप बात करता है. तो अब देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है आपका. यदि हम फर्स्ट टाइप का कंडीशनल क्लॉज जो है यानी कि कंडीशनल सेंटेंस यदि हम फ्रेम करते हैं तो बेटे आपके टू पार्ट्स होंगे. क्लॉज है क्योंकि ये, तो जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा, यदि हम फर्स्ट पार्ट को इफ़ क्लॉज बनाते हैं तो हमेशा याद रखना है आपने इफ़ क्लॉज के साथ आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है. और आपके मेन क्लॉज में विल प्लस इन्फिनेटिव मीन्स विल प्लस बेस फॉर्म आपकी यूज़ होगी. एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ही स्टडीज हार्ड ही विल पास हिज एग्जाम्स. फुल स्टॉप आप यूज़ करेंगे यहाँ. तो इफ़ ही स्टडीज हार्ड, स्टडीज आपका क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सिंपल सेंटेंस. आपकी ये सिंपल प्रेजेंट की कंडीशन है जिससे आप स्टडी वर्ब के साथ वाई हटा के IES आप ऐड करते हैं. तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पोर्शन बनता है फर्स्ट. अब सेकंड जो आपका पोर्शन है वो मेन क्लोज का है, ही विल पास हिज एग्जाम्स. यहाँ हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हमारी कंडीशन क्या बनती है, पॉसिबल कंडीशन बनती है, ओपन कंडीशन बनती है. अब मीनिंग हमारा क्या देगा सेंटेंस, इफ़ ही स्टडीज हार्ड, यदि वो सख्त मेहनत करता है तो ही विल पास हिज एग्जाम्स, वो अपनी एग्जाम्स को पास कर सकता है. ये वेरी मच ऑब्वियस है बेटे, जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम डेफिनेटली पास हो जाते हैं. तो यहाँ यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो कंडीशन क्या प्रेजेंट कर रहा है कि पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है. अब हम सेकंड टाइप का देखते हैं, इफ़ प्लस पास्ट सिंपल. यहाँ आप इफ़ कंडीशनल जो पोर्शन है आपका सेंटेंस का, तो वहाँ आप क्या डाल रहे हैं, इफ़ पार्ट में आप यहाँ पे पास्ट सिंपल डाल रहे हैं, यहाँ पे वर्ड डाला है. और सेकंड पोर्शन में हमने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म डालनी है. ये आपका इम्प्रोबेबल कंडीशन के बारे में बताएगा. मीन्स आपकी ये कंडीशन जो है विच इज़ वेरी लेस लाइकली टू हैपन, यानी कि बहुत कम चांसेस होंगे उसके कि वो चीज़ हैपन हो, यानी कि ऑलमोस्ट अनलाइकली टू हैपन. लेकिन नेगेटिव नहीं है बेटे ये. और इसमें भी हम सेकंड कंडीशन में भी प्रेजेंट के बारे में ही बात करते हैं, हम यहाँ पास्ट के बारे में बात नहीं करते. कहीं आप बच्चों को लगे कि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है या फिर आपका सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, जैसे आप और आगे एग्जांपल्स में देखेंगे तो आपको लगेगा कि पास्ट के बारे में बात करेगा आपका सेकंड कंडीशनल. नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. वी विल टॉक हियर अबाउट प्रेजेंट. लेकिन प्रेजेंट में हम कैसी इमेजिनरी कंडीशन, इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यानी कि कंप्लीट इम्पॉसिबल नहीं, तो उस तरीके की कंडीशंस के बारे में बात करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड रेज रेट्स टू द वेल्थियस्ट सिटीजन्स. फुल स्टॉप लगाएंगे. इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट, यदि मैं प्रेसिडेंट होता तो क्या करते आप, आई वुड रेज रेट्स, रेट्स को मैं हाई कर देता जो लोग ज़्यादा वेल्दी हैं, जो सिटीजन्स ज़्यादा वेल्दी हैं उनके लिए. यानी कि आप प्रेसिडेंट नहीं है इसलिए आपके हाथ में नहीं है, यू कांट रेज रेट्स. अब आप क्या नहीं कर सकते, आप रेज नहीं कर सकते हैं रेट्स को. तो यहाँ आपकी क्या है, इम्प्रोबेबल कंडीशन है विच इज़ वेरी लेस लाइकली टू हैपन. नेक्स्ट इज थर्ड टाइप. थर्ड टाइप आपका इम्पॉसिबल कंडीशन है. इट मीन्स अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो होना है वो हो चुका है. जब हम उस तरीके की सेंटेंस के बारे में, उस तरीके के आप एक इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे तो हम थर्ड टाइप को यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू हैड गॉट अप अर्लियर यू वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम.
यदि आप क्या जल्दी उठे होते तो आप समय पे पहुंचते, सेंटेंस के पीछे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। तो यहाँ आपका क्या है, इफ़ जो क्लॉज है आपका उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म गिवन होगा, और आपका मेन क्लॉज में बेटे वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म गिवन होगा। स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद करेंगे माइंड में। तो ये जो फिर कंडीशन इनके दोनों के इफ और मेन क्लॉज के कॉम्बिनेशन जो आपसे आपका जो सेंटेंस बनेगा वो आपकी सेंस देगा इम्पॉसिबल की, यानी कि वो चीज़ जो है फिर पॉसिबल नहीं होगी जिस एक्ट के बारे में आप यहाँ बात करेंगे। इफ़ यू हैड गॉट अप अर्लियर, यदि आप जल्दी उठे होते तो आप जो है टाइम पे पहुँच सकते थे। आप जल्दी उठे ही नहीं, इसलिए वहाँ क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता आप टाइम पे पहुँचने का। अब हम क्या अपनी एक एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, इफ ही हैड बीन एबल टू अफोर्ड इट ही डैश हर अ डायमंड रिंग बाय। अब सेंटेंस में हमारे बेटे देखिए, इफ जो हमारा क्लॉज है, इफ जो हमारा पोर्शन है सेंटेंस का, उसमें क्या फिल किया हुआ है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड बीन एबल टू अफोर्ड, बीन आपकी थर्ड फॉर्म है, हेड आपकी पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। तो अब आप लोगों को पता चल गया है कि आप सेकंड पोर्शन में क्या फिल करने वाले हैं। यस, वुड हैव और थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। इफ ही हैड बीन एबल टू अफोर्ड इट, यदि वो अफोर्ड करने के योग्य होता तो ही डैश हर अ डायमंड रिंग, ही वुड हैव बॉट हर अ डायमंड रिंग, तो वो उसको एक डायमंड रिंग खरीद के जरूर देता। अब वो अफोर्ड करने के लायक नहीं है तो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि उसको डायमंड रिंग जो है वो दी गई। हम यहाँ पे इम्पॉसिबल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ इट रेन्स दिस आफ्टरनून वी डैश आउट। अब आप इफ कंडीशनल में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ इफ पोर्शन में आप क्या देख रहे हैं, रेन्स है, सिंपल प्रेजेंट है, तो हमने नेक्स्ट पोर्शन में क्या लगाना है, विल और इन्फिनेटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो हमारा सेंटेंस बनता है, इफ इट रेन्स दिस आफ्टरनून वी विल नॉट गो आउट। यदि इस आफ्टरनून बारिश होती है तो हम बाहर नहीं जाएंगे। ऑब्वियस है, बारिश में बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं, रेयर ही, यदि बहुत अर्जेंट है तो निकलते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ क्या है, पॉसिबल कंडीशन है। इफ शी डैश द एग्जाम शी वॉन्ट गेट द जॉब शी हैज़ अप्लाइड फॉर। अब बेटे हमारे मेन जो क्लॉज है उसमें वॉन्ट गेट, वॉन्ट यानी कि विल नॉट और गेट, विल नॉट गेट गिवन है। तो हमें फर्स्ट पोर्शन में हमारे इफ जो हमारा पोर्शन है तो उसमें हमने क्या डालना है, सिंपल प्रेजेंट डालना है। तो क्या नॉट ऑलरेडी गिवन है उसको भी आप नोटिस रखेंगे माइंड में। तो क्या है, इफ शी डज नॉट पास द एग्जाम शी वॉन्ट गेट द जॉब शी हैज़ अप्लाइड फॉर। यदि वो एग्जाम को पास नहीं करती है तो उसने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है वो जॉब उसको नहीं मिलेगी, यानी कि ये आपकी ओपन कंडीशन है। ऑब्वियस है, यदि आप टेस्ट को ही क्वालिफाई नहीं करते हैं तो कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता कि जॉब जो है वो मिले। नेक्स्ट देखिए, इफ शी पोस्टेड द लेटर नाउ दे डैश इट बाय ट्यूसडे। अब रिसीव आपने यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट पोर्शन में आप सेकंड फॉर्म देख रहे हैं और सेकंड फॉर्म सेकंड कंडीशनल में आपकी यूज होती है। तो हम सेकंड पोर्शन में क्या यूज करते हैं बेटे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखिए, इफ शी पोस्टेड द लेटर नाउ, यदि वो लेटर पोस्ट कर देता है तो दे डैश दे वुड रिसीव इट बाय ट्यूसडे, तो वो उस लेटर को क्या ट्यूसडे तक रिसीव कर लेते हैं। अब लेकिन आपके पास जो है विजिबल है ये बात, ये फैक्ट कि लेटर जो है उसने पोस्ट नहीं किया है। यदि वो पोस्ट कर देती तो क्या हो जाता, रिसीव जो है वो हो जाता, यानी कि अभी बहुत कम समय शायद बचा होगा। तो यहाँ ये नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है ये बेटा, ये सेकंड टाइप का कंडीशनल है। यहाँ 1% चांस ऐसा हो सकता है कि वो अभी पोस्ट कर दे और फिर क्या हो जाए, वो लेटर जो है ट्यूसडे तक वो लोग रिसीव कर लें। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ क्या लगता है कि ये ऑलमोस्ट क्या है, अनलाइकली टू हैपन है, इम्प्रोबेबल है, शायद वो लेटर को पोस्ट नहीं करेगी अभी, इसलिए वो लेटर भी क्या नहीं होगा, आगे रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो जब हमारे पास कंडीशन इस तरीके की आ जाती है, जब हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ ऑलमोस्ट क्या है अब पॉसिबल नहीं है, तो हम सेकंड कंडीशनल के साथ सेंटेंस को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ आई डैश अबाउट द डिनर आई वुड हैव कम अर्लियर। अब वुड हैव कम हमारा गिवन है
मेन क्लॉज में, तो हमने इफ क्लॉज में क्या डालना है यहाँ पे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड नोन अबाउट द डिनर आई वुड हैव कम अर्लियर। यदि मुझे पता होता है कि डिनर है यहाँ तो मैं और जल्दी आता, यानी कि आप डिनर करके नहीं आते, राइट। नेक्स्ट देखिए, माई बॉस डैश एंग्री इफ जॉन कम्स टू वर्क लेट अगैन। अब यहाँ पर हमारा इफ जो पोर्शन है, इफ जो कंडीशनल जो पोर्शन है उसमें क्या है, कंडीशन क्या है, इफ जॉन कम्स टू वर्क लेट अगैन। यदि जॉन फिर से काम पे लेट आता है तो यहाँ पे कम्स यानी कि सिंपल प्रेजेंट फिल हुआ है, तो मेन क्लॉज में आपने क्या फिल करना है बेटे, यहाँ पे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ आई विल बी लेट, माई बॉस विल बी एंग्री इफ जॉन कम्स टू वर्क लेट अगैन। तो मेरे बॉस जो हो वो क्या होंगे, एंग्री होंगे यदि जॉन जो है फिर से लेट आता है काम पे। तो कंडीशन क्या है आपकी, जॉन का लेट होना, तो ऑब्वियस है बॉस का गुस्से में होना। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपके बॉस जो हो वो गुस्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ माई गर्लफ्रेंड लेफ्ट मी आई डैश मिस्टेबल। अब आपका इफ जो पोर्शन है उसमें आपने सेकंड फॉर्म देख रहे हैं आप डाला हुआ है लेफ्ट, तो आपने क्या, आपके मेन क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म डालना है। इफ माई गर्लफ्रेंड लेफ्ट मी, यदि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली जाती है तो आई वुड फील मिस्टेबल, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मिस्टेबल, दुखी अपने आप में हो जाऊँगा। तो यहाँ आपकी क्या है कि आपको लग रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जाने वाली है, यानी कि यहाँ पर क्या है, आपकी इम्पॉसिबल कंडीशन के नज़दीक होते हैं जब हम, तो वो आपका सेकंड कंडीशनल होता है। नेक्स्ट देखिए, आई डैश, या फिर ये हो सकता है बेटे इस सेंटेंस का मीनिंग कि ये इम्प्रोबेबल है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के नहीं जा रही। आप क्या कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो मैं तो भाई बहुत दुखी हो जाऊंगा। सपोज किसी की गर्लफ्रेंड जो है वो छोड़ के चली गई है, तो आप वहाँ वो कंडीशन रख रहे हैं अपनी मेंटल स्टेट की, तो यहाँ इस तरीके का मीनिंग भी आपका इस सेंटेंस का हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, आई डैश दैट इफ आई वर यू। आई वर यू वर्ड यानी कि सिंपल पास्ट आपका गिवन है इफ कंडीशनल में, तो आपको फर्स्ट पोर्शन में क्या यूज करेंगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आई वुड नॉट से डैट इफ आई वर यू। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर वो नहीं है बेटे, ये केवल कहने के लिए। हो सकता है कि आपके सामने भी इस तरीके की सिचुएशंस अराइज हो जाएं तो आप भी ऐसा कह दें। तो यहाँ के बिल्कुल हम नेगेटिव मान के नहीं चलते, यहाँ पर स्टिल थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती है सेकंड कंडीशनल में कि वो चीज़ उस तरीके से हैपन हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई हैड लॉस्ट माई वे आई डैश टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। इफ़ आई हैड लॉस्ट, हैड और थर्ड फॉर्म गिवन है आपकी इफ कंडीशनल में, तो मेन क्लॉज में हम वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म डालेंगे। इफ़ आई हैड लॉस्ट माई वे, यदि मैं अपना रास्ता जो है मैं खो चुका था, तो आई डैश आई वुड हैव गॉन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। यदि मैं अपना रास्ता खो देता तो मैं कोई आसपास के पुलिस नियरेस्ट जो नज़दीक पुलिस स्टेशन होता तो मैं वहाँ चला जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको हेल्प हो जाती, राइट। लेकिन आप जो है आपने रास्ता नहीं खोया है, ना आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत है। अब ये क्या है, इम्पॉसिबल कंडीशन है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई डैश स्पाइडर इन माई बाथरूम आई वुड क्राई आउट लाउड। वुड और क्राई, यहाँ पे वुड गिवन है आपका मेन क्लॉज में, तो आपने इफ़ क्लॉज पोर्शन में क्या डालना है, सेकंड फॉर्म डालनी है बेटे। इफ़ आई सो अ स्पाइडर इन माई बाथरूम आई वुड क्राई आउट लाउड। ठीक है, यदि क्या आप क्या कह रहे हैं, यदि मैं अपने बाथरूम में स्पाइडर को देख लूँ तो मैं तो बहुत बुरे से चिल्लाऊँ। नेक्स्ट देखिए, द टीचर वुड बी वेरी एंग्री इफ़ यू डैश इन योर होमवर्क ऑन टाइम। अब टीचर विल बी वेरी एंग्री, यहाँ पर विल बी गिवन है, तो आपने नेक्स्ट पोर्शन में क्या आपका यूज़ होगा बेटे, ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में विल है, तो इफ़ क्लॉज में आप क्या सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। इफ़ यू डू नॉट हैंड इन योर होमवर्क ऑन टाइम, तो टीचर जो है ऑब्वियसली गुस्सा होगा, होमवर्क जो है वो समय पे सबमिट नहीं कराते। नेक्स्ट है 12th, इफ़ यू डैश टू लर्न अ लॉट यू वुड हैव टेकन दिस कोर्स। अब वुड हैव और थर्ड फॉर्म आपकी मेन क्लॉज में गिवन है, तो इफ़ क्लॉज में आप क्या यूज़ करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ़ ही हैड वॉन्टेड टू लर्न अ लॉट, यदि वो वाकई में बहुत कुछ सीखना चाहता तो ही वुड हैव टेकन दिस कोर्स, तो वो इस कोर्स को क्या ज्वाइन करता। तो यानी कि अब
उसकी सीखने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उसने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, तो वो सीख भी नहीं पाया। नेक्स्ट इज इफ़ यू डैश क्विकली यू विल कैच द बस। और यहाँ मेन क्लॉज में यू विल कैच आपका गिवन है, तो आपका जो है इफ़ क्लॉज में क्या यूज़ होगा, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में यू के साथ आप क्या फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डायरेक्ट। इफ़ यू रन क्विकली यू विल कैच द बस। यदि आप तेज़ी से दौड़ते हैं तो डेफिनेटली आप बस को कैच कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वुड बी वेरी प्राउड इफ़ शी डैश माई सिस्टर। मैं बड़ा प्राउड फील करता यदि वो मेरी बहन होती। तो यहाँ पर वुड गिवन है, फर्स्ट फॉर्म गिवन है मेन क्लॉज में, तो इफ़ क्लॉज में आपके बेटे यहाँ पर सेकंड फॉर्म गिवन होगी, दी जाएगी, आपको फिल करनी होगी। तो शी वर माई सिस्टर और शी वॉज माई सिस्टर। देखो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम क्या वॉज और वर दोनों ही फिल कर सकते हैं बेटे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आई डैश टू योर पार्टी इफ़ आई हैड टाइम। मैं आपकी पार्टी में आता यदि मेरे पास टाइम होता। हैड और प्लस थर्ड फॉर्म हैड गिवन है, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में वुड हैव और थर्ड फॉर्म यूज़ करना है मेन क्लॉज में। तो आई वुड हैव कम टू योर पार्टी इफ़ आई हैड टाइम। आपके पास टाइम होता तो आप डेफिनेटली आते, आपके पास टाइम ही नहीं था, आप नहीं आए। नाउ यू आर पुटिंग अप योर एक्सक्यूज। नेक्स्ट इज इफ़ यू डैश द फ्लावर्स दे वॉन्ट सर्वाइव। अब वॉन्ट सर्वाइव मेन क्लॉज में हमारा विल और फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो हम अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज में इफ़ क्लॉज में क्या डालेंगे, सिंपल प्रेजेंट। तो इफ़ यू डू नॉट वाटर द फ्लावर्स। अब बेटे डू नॉट वाटर यहाँ आपकी मेन वर्ब है। यदि आप फ्लावर्स में पानी नहीं डालते तो दे वॉन्ट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं करेंगे। द बीच वुड बी एन आइडियल प्लेस फॉर ए पिकनिक इफ़ इट डैश सो क्राउडेड। अब बीच वुड बी गिवन है आपका मेन क्लॉज में, तो इफ़ क्लॉज में हम क्या डालेंगे, सेकंड फॉर्म। तो द बीच वुड बी एन आइडियल प्लेस फॉर ए पिकनिक। बीच जो है वो वाकई में आइडियल प्लेस हो पिकनिक के लिए। इफ़ इट वॉज नॉट बी सो क्राउडेड। यदि ये इतना ज़्यादा क्राउडेड ना हो, तो इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वहाँ पे ना हो, तो बीच वाकई में एक आइडियल प्लेस होता है पिकनिक के लिए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत भीड़ के बाद भी लोग पिकनिक बीच पे जाते हैं पिकनिक मनाने। नेक्स्ट इज इफ़ शी डैश द बुक केयरफुली शी वुड हैव अंडरस्टूड इट। वुड हैव अंडरस्टूड आपका मेन क्लॉज में है, तो आपने इफ़ क्लॉज में क्या डालना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ़ शी हैड रेड द बुक केयरफुली, यदि वो बुक को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ती तो वो उसको डेफिनेटली समझ पाती। नेक्स्ट इज बी केयरफुल इफ़ यू टच दिस वायर यू डैश अ शॉक। अब बी केयरफुल ध्यान रखिए, इफ़ यू टच, इफ़ कंडीशनल में आपका सिंपल प्रेजेंट गिवन है, तो आप नेक्स्ट पोर्शन में मेन क्लॉज में विल और फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे, तो यू विल गेट अ शॉक। आप ध्यान रखिए वायर को टच मत कीजिए, नहीं तो आपको शॉक लग जाएगा। नेक्स्ट इज शी कुड विन द रेस इफ शी डैश ट्राई। शी कुड गिवन है आपका यानी कि पास्ट, कैन का पास्ट गिवन है मेन क्लॉज में, तो इफ क्लॉज में बेटे हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म डालेंगे, तो आपका क्या होगा, शी कुड विन द रेस इफ शी कुड ट्राई। ये वो रेस को जीत सकती थी यदि वो क्या करती, ट्राई करती, या वो रेस को जीत सकती है वो यदि अच्छे से ट्राई करती है। तो आपका सेंटेंस का मीनिंग यहाँ प्रेजेंट का रहेगा, पास्ट का नहीं। लेकिन आप यहाँ श्योर हैं, आप वेरी मच श्योर हैं, 99% श्योर हैं कि वो क्या नहीं करेगी, रेस नहीं जीत पाएगी। क्यों? क्योंकि उसने वो आपको पता है कि उसकी हैबिट है कि वो ट्राई नहीं करती। ठीक है, इस तरीके से बेटे आपका ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो मीनिंग देते हैं। और यहाँ आप लोगों के लिए जो है ये की है, जिसमें से आप चेक कर सकते हैं कि आप प्रॉपर आपने फिल किया है या नहीं किया है। और ये वीडियो जो है आप लोगों को क्लियर है, और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो एज़ यूजुअल तो आप क्या करेंगे, मेरे पास जो है पर्सनली सेंड करेंगे, और वो आपका कोई भी सेंटेंस आपका यदि उलझता है तो वो आपका क्लियर कर दिया जाएगा। एंड थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।